चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री सेक्शन। और पोइट्री सेक्शन में देखना, जैसे हम लोग ने लाइफ सेक्शन में पढ़ाया था प्रोज सेक्शन को, प्रोज सेक्शन में दिखाया था कि कितने चैप्टर्स, उसके बॉन्ड, डेथ और टाइप क्या हैं। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में देखिएगा कि क्या चैप्टर का नाम है और कितने मतलब टाइप हैं, इसको देखेंगे किन कौन से टाइप, और इनका बॉर्न और डेथ क्या हुआ है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पोइट्री सेक्शन है उसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। एक तरफ मैं प्रोज सेक्शन नहीं, 12th बोर्ड के यानी बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास है, 12th क्लास का आपका जो इंग्लिश है, 12th क्लास का जो इंग्लिश होगा उसका रेनबो पार्ट 2 का जो पोइट्री सेक्शन है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। पोइट्री सेक्शन को ठीक है ना। 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड पोइट्री सेक्शन और इसमें आप लिखेंगे बिहार बोर्ड आपका होगा। ये आपका बिहार बोर्ड का पोइट्री सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। ये 5 नंबर के आते हैं मैच द फ्लोइंग में। प्रोज सेक्शन का हम लोग कवर किए हैं और पोइट्री सेक्शन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए लेट्स स्टडी। तो अब इन बातों को सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखोगे प्रेम से कहानी शुरू होगी तो सबसे पहले चैप्टर का नाम होगा स्वीटेस्ट लव। पहले चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव। आई डू नॉट गो, ये आपके चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, ठीक है ना। और देखिएगा दूसरा जो चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा, ये आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। फिर थर्ड चैप्टर ऑड टू ऑटम, ठीक है। थर्ड जो आपका है ऑड टू ऑटम, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो आपका होगा, सॉरी ऑड टू ऑटम नहीं होगा, ऑड टू ऑटम फोर्थ चैप्टर है आपका। ऑड टू ऑटम ये आपका फोर्थ चैप्टर है, ऑड टू ऑटम। और आपका थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर ऑड टू ऑटम है। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका नाम है एन एपिटाफ, ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर जो आपका नाम है द सोल्जर। सिर्फ आप एक बार मतलब मैं लिख देता हूँ चैप्टर का नाम, याद करना बहुत इजी है। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको कैसे याद करना है और कितना इजी ट्रिक है उसके लिए मैं आपके लिए आया हूँ। और 7 जो चैप्टर है आपका मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट, ये आपका मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये आपका होगा 7th चैप्टर। और इसके अलावा जो 8th चैप्टर आपका है फायर हिम, आपका 8th चैप्टर है। और जो 9th चैप्टर है उसका नाम है द स्नेक, ठीक है। और आपका स्नेक के बाद जो 10th चैप्टर है, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये आपका क्या है ये है चैप्टर्स नेम। आप लिखोगे ये चैप्टर्स नेम है, चैप्टर्स हैं ये आपके। और इसके अलावा जो आपको आपके जो राइटर नेम होंगे ऊपर में लिख लेंगे। क्या लिखोगे? राइटर। इनके जो राइटर हैं, पोएट जो है, राइटर यानी राइटर नेम आप कह सकते हो, द नेम ऑफ राइटर, ये यहाँ पे लिखेंगे। देखो फिर देख लेता हूँ, वीडियो कट तो नहीं रहा, पूरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, गुड, ठीक है। चलिए आइए, अब देखोगे हम लोग राइटर नेम में क्या सीखेंगे। देखो स्वीटेस्ट लव जहाँ होगा उसमें जॉन होता है, तो लव यू जॉन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो इससे याद रखना है जॉन डन। क्या लिखना है? जॉन, और DONN जॉन डन। तो GJOHN
एन लिखा हुआ है तो जॉन लिखना है और इसमें कर देना है डन, क्योंकि प्यार में आप देखे होंगे जान होते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या हो जाएगा, जॉन डन। इसके अलावा जो आप कैमरा ठीक है बिल्कुल, हाँ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आप जब आओगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसमें क्या होगा कि वॉल्ट क्या हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन। अब देखोगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए कोई गाएगा, सेल्फिश पर्सन खुद के लिए कोई गाएगा, इंडिया में कोई गाता है नहीं। तो जो सेल्फिश लोग ज़्यादा होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, वो हमारे इंडिया में नहीं अमेरिका में पाए जाते हैं। तो याद रखना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अमेरिकन है, और याद रखना है वहाँ वाइट लोग मिलेंगे तो विटमैन याद रखना, ठीक है ना, वॉल्ट विटमैन। इसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, याद रखना फास्ट से आपके इंडिया में बहुत टॉप लेवल की गाड़ी होती है जिसका नाम होता है ऑडी गाड़ी, और ऑडी से याद रखना है ऑडेन, और WH ऑडेन याद रखना है, ठीक है ना, वुमेन वुमेन याद रखना है। ऐसे इनका वेस्टर्न हुक नाम है, वेस्टर्न हुक ऑडेन नाम है, लेकिन फास्ट से याद रखना ऑडेन कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का नाम होगा WH ऑडेन, ठीक है ना, 5 नंबर्स का आता है। इसके अलावा देखोगे ओड टू ऑटम, ठीक है ना, इसके नाम ही देखो, वहाँ ऑटम के महीने में कीट्स लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो नाम ही है जॉन, और नाम हो गया कीट्स, जॉन कीट्स इसके राइटर होंगे। ओड टू ऑटम के राइटर का नाम बताएं तो जॉन कीट्स होगा, ठीक है। इसके अलावा देखोगे एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है टुम्ब, मज़ार, जिसको आपने कब्र ग्रेवयार्ड कहा होगा उसको कहते हैं। और उसको भी नहीं, उसके ऊपर लिखी इंस्क्रिप्शन को कहते हैं एन एपिटाफ, यानी आपने देखो कब्र अब बाउंड्री होकर उसके, ठीक है ना, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, देखिए बिल्कुल। और इसके ऊपर उनका नाम, क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा होता है इनका नाम, फादर सेम बॉन्ड कब हुआ, डेथ कब हुआ, इसी को कहते हैं एन एपिटाफ, क्या कहोगे, एपिटाफ। और इसका सिनोनिम्स आप कह सकते हो टुम्ब, टुम्ब मतलब समझोगे मज़ार, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है। चलिए, तो आप एन एपिटाफ के राइटर का नाम हम देखो याद करो, जब किसी का डेथ होता है तो सब लोग उसके ऊपर चावल, धान और धन दौलत फेंकते हैं, ताकि दुनिया में देखोगे जाने के बाद इसका कोई काम नहीं होता, धन दौलत का देखना। तो उसी के लिए देखो वाल्टर डेला मारे याद रखना है, डेला मारे, डेला मारे। इनका नाम ऐसे मेयर कहेंगे तो वाल्टर लिख लेना, वाल्टर, वाल्टर डेला मारे, ठीक है ना, वाल्टर डेला मारे। द सोल्जर, अब देखो सोल्जर को और याद इजी करना है, कैसे देखोगे, कैसे, सोल्जर मतलब होता सैनिक, और सैनिक जब किसी से लड़ाई करता है तो ब्रेक होता है, तो ब्रेक से याद रखना है ब्रुक, ब्रुक, और ब्रुक से याद रखना है एक्सपर्ट है तो रूपर्ट हो जाएगा, रूपर्ट ब्रुक। ये आपके राइटर, ठीक है ना। और देखो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, रहस्यमयी, इनका नाम है T.S. इलियट, इसका नाम क्या है, T.S. थॉमस स्टर्न इलियट, T.S. इलियट नाम है, इलियट ऐसे कहते हैं, ठीक है ना, T.S. इलियट, T.S. इलियट। और इसके अलावा जो फायर हिम है देखोगे आग लगाएगा, फायर मतलब क्या समझो, आग, आज जब दारू जो पी लेता है उसी का आग लगाएगा, बड़ा इजी है। तो याद रखना है दारू वाला, दारू वाला, और केकी इन दारू वाला, केकी इन दारू वाला है ये, ठीक है ना, केकी इन दारू वाला, ठीक है ना। और याद रखना है स्नेक, और याद रखोगे हमारे यहाँ स्नेक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और टाइप्स में कैसे याद रखोगे, जैसे हमारे यहाँ तो गोमन सांप होता है, धामिन सांप होता है, तो आपने डी से दा पढ़ा होगा, और DH से धा पढ़ा हो तो धामिन सांप याद रखना है। स्नेक में DH, और उसके बाद लॉ चलेगा, कानून, तो लॉरेंस हो गया, DH लॉरेंस इसके क्या होंगे, राइटर। और ये तो बहुत ईजी है, कैसे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर, तो बस याद रखना है कि दादी का नाम क्या है, कमला नाम है, कमला, और क्या है कमला, और उसका अलग है ना दास, कमला दास, ठीक है ना, कमला दास, कमला दास याद रखना है कि कमला दास आपके क्या हो गए, ठीक है। चलिए टाइम 7 o'clock है, चलिए, तो आपके कमला दास क्या होंगे, इसके राइटर। अब देखो एक तरफ हम लोग बॉर्न लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, डेथ, और बहुत इजी है, पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद कर पाएँ। देखो कैसे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट मतलब देखोगे लव,
और लव में क्या होगा, जॉन डन, स्वीटेस्ट लव, लव जहाँ आ जाए तो समझ जाना जॉन होगा, तो जॉन में कर देंगे डन, तो जॉन डन याद रखना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम क्या होगा, जॉन डन। दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो खुद के लिए गाते हैं तो सेल्फिश होंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद के लिए गाना, तो बताओ सेल्फिश होगा। सेल्फिश हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, हमारी कल्चर ही ऐसी है, सिविलाइजेशन ही ऐसी है कि हम लोग दूसरों का सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पढ़ाएंगे वो प्रोपगेट जो हुआ इमोरलिटी को डेवलपमेंट करता है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और वहाँ जाओगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन अमेरिका में तो बस यही लिखना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर अमेरिकन, तो याद रखना वॉल्ट विटमैन, याद रखना है। वाइट मैन कहाँ मिलेगा, तो अमेरिका में मिलेगा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वार्थी लोग कहाँ होंगे, अमेरिका में। और अमेरिका में क्या मिलता है, वाइट मैन, तो वॉल्ट विटमैन याद रखना। और देखोगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से पत्ते गिर रहे हैं, और इसके राइटर का नाम क्या हो जाएगा, WH ऑडेन। देखो ऑडी गाड़ी से याद रखना फास्ट तो ऑडेन, और WH आगे लगा देना, ये ट्रिक याद रखना है कि ऑडेन ऑडी गाड़ी। फोर्थ है ऑर्डर टू ऑटम, और ऑटम के महीने में बहुत सारे कीट्स पतंग होते हैं, तो याद रखना जॉन कीट्स। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ। एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है तुम समझना, ठीक है ना, ऐसे होता नहीं, सिनोनिम्स मान के चलोगे, ठीक है ना। एन एपिटाफ जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, आप देखोगे जब जिसका इंसान का लास्ट सेरेमनी होता है, लास्ट सेरेमनी मतलब जब डेथ होने लगता है, तो देखो धन दौलत इनके ऊपर बहुत सी जगह पे फेंका जाता है, और फेंकने से याद रखना डेला, डेला मारे, तो याद रखना है वॉल्टर डेला मारे, ठीक है। अब देखोगे द सोल्जर, सोल्जर का मतलब ये सैनिक, और सैनिक क्या करेगा, ब्रोक करेगा, तो ब्रोक से याद रखना है ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक, ठीक है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक बिल्ली का नाम, मिस्ट्री कैट याद रखना है इल्यूट करेगा, TS इल्यूट, ठीक है ना। फिर कहोगे कैट सॉरी फायर हिम, फायर हिम मतलब आग, और हिम मतलब पूजा, जिसकी आप प्रेरणा करते हो, जिसकी आप प्रार्थना करते हो, वो होगा फायर हिम। और फायर याद रखना है, फायर कौन लगाएगा, तो दारू पी के सब आग लगाएंगे, तो दारू वाला याद रखना है, दारू वाला, केन दारू वाला। और स्नेक के जो चैप्टर, स्नेक मतलब याद रखना है बहुत सारे टाइप है, उसमें से एक टाइप है जिसका नाम है धामिन, और DS से याद रखना धामिन, और DH लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कानून चलेगा इस पर। और याद रखना माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब मेरी माँ का, मेरी दादी का घर, और मेरी दादी का घर कैसा है, तो याद रखना है वो है कमलाबाग। क्लियर है, जो उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक तरफ आप बॉन्ड लिखेंगे, और दूसरी तरफ, एक तरफ क्या लिखोगे बॉन्ड, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे डेथ, बॉन्ड और क्या चलेगा डेथ। और बॉन्ड डेथ कैसे है आप देखोगे, देखोगे जॉन डन कट तो नहीं रहना, देख ले एक बार, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। चलिए आप देखोगे चलिए अब देखोगे जो बॉन्ड हुआ है 1572 याद रखना है, 1572 और 1631 में इनका डेथ हुआ है, ठीक है ना। बताओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम है जॉन डन, और इनका बॉन्ड कब हुआ है 1572 में, और डेथ कब हुआ है 1631 में। और देखेंगे 1819 याद रखना है, सेकंड जो चैप्टर है 1819 है, और इनके डेथ जो हुआ है वो है 1900, उसके बाद 19 और 1900, उसके बाद क्या कहोगे 92, 1992 में इनका क्या हुआ डेथ हुआ है, ठीक है ना, 1992, नहीं 1819, और उसके बाद कहोगे 1891 याद रखना है, 1891 में इनका क्या हुआ है डेथ हुआ है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये बातें पहले बताओ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम है जॉन डन। इनका बॉन्ड बोलो 1572 डेथ, यस, डेथ कब हुआ 1631, ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, तो एक घटा के लिखना 1631। बताइए दूसरा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अच्छा इसका मतलब क्या समझोगे, वो खुद के लिए गाते हैं, वो क्या हो जाएंगे अमेरिकन, और अमेरिका में वाइट मैन मिलते हैं, तो याद रखना उससे विटमैन, ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर के बाद उसका बॉन्ड कब हुआ 1819 में, और डेथ कब हुआ है 1892 में, याद रखना, ठीक है 1892 में। चलिए अच्छा 1891 लिखा है तो 1892 कर लीजिएगा, क्या हुआ है 1892, 1819 में बॉर्न हुआ है, 1892 में क्या हुआ है डेथ हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको क्या हो गई क्लियर हो गई। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप भी पढ़ेंगे लेकिन टाइप से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें और भी ऐड कर लेते हैं। 1907 आपका क्या हुआ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बॉन्ड कब हुआ है 1907 में इनका बॉन्ड हुआ है, 1973 में इनका क्या हुआ है डेथ हुआ है। 1907 में बताओ बॉन्ड, और 1973 में क्या हुआ है डेथ हुआ है। 1900 बॉन्ड चलिए एक
चलो। हाँ। अच्छा, 1 मिनट पॉज कर लेना। चलिए अब देखो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम जॉन डन है, और उसके हम लोग क्या पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो आपसे पूछता है कि जॉन डन बताओ कौन से टाइप है, तो ये लव पोएम है और ये मेटाफिजिकल पोएट है, बहुत मतलब फेमस है। और जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे इस पोएम में क्या क्या उन्होंने बताया है कि उनको मेटाफिजिकल पोएट का दर्जा दिया गया। इसके अलावा फिर हम लोग नेचर्स पोएट के पढ़ेंगे जिसका नाम नेचर्स लवर, जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। फिर तीसरा है पेसिमिस्ट कम ऑप्टिमिस्ट, ये है W.H. ऑडेन। क्यों, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये लिखे हैं क्योंकि हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे क्यों ऐसा कहा गया। फिर है फोर्थ चैप्टर जिनका नाम है जॉन कीट्स, इनको कहते हैं रोमांटिक पोएट। याद रखें जॉन कीट्स को क्या कहेंगे, रोमांटिक पोएट। वाल्टर डेलामारे को क्या कहोगे, चिल्ड्रेंस पोएट। वाल्टर डेलामारे को क्या कहेंगे, चिल्ड्रेंस पोएट। रूपर्ट ब्रूक है वार पोएट कहलाते हैं रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि द सोल्जर इन्होंने लिखा है उसी को। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट अर्ली पीरियड में ये सब पोएम को लिखा था। क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, क्या वजह था, वो सबको हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में। फिलहाल देखो T.S. इलियट हैं जिसके राइटर मतलब मैकियावेली द मिस्टिक कैट के राइटर का नाम है T.S. इलियट, और ये इनको म्यूजिकल पोएम इस कहा जाता है किसका, मैकियावेली द मिस्टिक कैट को, और इनको लिखने वाले का नाम क्या है, T.S. इलियट। और देखोगे फायर हिम, फायर मतलब क्या समझोगे, आग, और आग कौन लगाए, जो दारू पिया रहेगा तो दारू वाला नाम रख देना केकिन दारू वाला। और वो एक मतलब क्या है, ज़ोरोस्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज़ोरोस्ट्रियन मतलब क्या समझोगे, पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। उनकी हम लोग भी पोएम पढ़ेंगे, तो क्यों ये फाइल हम लिखें, क्या वजह था उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखोगे द स्नेक, इसमें ह्यूमैनिटीज़ को दिखाया गया है। D.H. लॉरेंस एक राइटर हैं, और देखोगे इसमें हम लोग एक स्नेक के बारे में पोएम पढ़ेंगे, क्या मतलब इंसान और मतलब स्नेक में रिलेशन रहा, ह्यूमैनिटीज़ को दिखाया गया है। और देखोगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे मतलब दादी माँ का घर, कमला दास हैं दादी माँ के राइटर, दादी माँ के घर के राइटर का नाम समझ जाना कमला दास हैं। वो कमला दास दादी का नाम याद रखें कि कमला दास हैं, जब तक 12th बोर्ड में हो समझ जाना कमला दास दादी का नाम याद रखें, 1 नंबर आपको मिलेगा अगर राइटर का नाम लिखने आ गया तो। और इनका बॉर्न हुआ 1934 में और डेथ कब हुआ 2009 में। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है या मेमोरेबल पोएम इनको कह सकते हो, याद में अपनी ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में लिखी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतनी बारें आपको समझ में आ गई होगी। इनका बॉर्न बताइए जॉन डन का 1572 में और डेथ कब हुआ है 1931 में। और वॉल्ट विटमैन का बॉर्न कब हुआ है 1819 में और डेथ कब हुआ है 1892 में। W.H. ऑडेन का बॉर्न कब हुआ 1907 में, डेथ कब हुआ 1973 में। और जॉन कीट्स का बॉर्न कब हुआ है 1795 में और डेथ कब हुआ 1821 में। वाल्टर डेलामारे का बॉर्न कब हुआ 1873 में और डेथ कब हुआ 1956 में। और रूपर्ट ब्रूक का बॉर्न कब हुआ 1887 में और डेथ कब हुआ 1915 में। T.S. इलियट का बॉर्न कब हुआ है 1888 में और डेथ कब हुआ है 1965 में। केकिन दारूवाला का बॉर्न कब हुआ है 1937 में और डेथ अभी नहीं हुआ, उसके बारे में लिखेंगे। देखो केकिन दारूवाला कभी कभी ऐसे भी केकी लिखा होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, ये भी सही है, ऐसा लिखा तो भी सही हो जाएगा। और 1937 बॉर्न हुआ, डेथ अभी नहीं हुआ, ज़ोरोस्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। D.H. लॉरेंस द स्नेक चैप्टर के राइटर हैं, जो कि पोएम द स्नेक है उसके मतलब पोएट हैं D.H. लॉरेंस है। 1885 में बॉर्न हुआ है, डेथ कब हुआ 1930 में। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में ये बातें होती है इसमें। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास राइटर हैं, 1934 में बॉर्न हुआ है, डेथ कब हुआ 2009 में। ऑटोबायोग्राफिकल का पोएम है और मेमोरेबल पोएम है। मुझे उम्मीद है कि एक बार आप रिवीजन कर लोगे तो पूरा बातें याद आ जाएगी। ठीक है, ये 5 नंबर का मैच द फ्लोइंग आता है सिर्फ इतना से, और ये बॉर्न डेथ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ये 1-1 नंबर में आ सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसको आप कॉपी कर लोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।